हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का ये 7वां क्लास है ना। और इंशाअल्लाह हर रोज़ ये क्लास होगा प्रैक्टिस सेट का, जो कि एसएससी सीजीएल वालों के लिए है और जेटेट वालों के लिए भी है, और टेक्निकल जो ऑडिटर का पोस्ट भरे हैं उनके लिए भी है ना। क्योंकि सिलेबस सेम है ना। तो इस आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे गज़ल की, जो गज़ल का नाम है उल्टी हो गई सब तदबीरें और फ़कीराना आए सताकर चले। ये भी गज़ल है मीर तकी मीर की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना जी जी। पहला सवाल देखें कि गज़ल जो है उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर का क्या हाल है। सवाल क्या है कि गज़ल उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर का क्या हाल है। ऑप्शन देखें, है ना, खुशी या हैरानी या फिर मायूसी या कामयाबी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मायूसी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। आगे देखें, दूसरा सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें का मतलब क्या है। ऑप्शन देखें, सब तदबीरें कामयाब हो गई, है ना, या फिर तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, या तदबीरें उलट दी गई, या तदबीरें पूरी हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका तमाम कोशिश नाकाम हो गई, है ना। तमाम कोशिशें जो है नाकाम हो गई। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। आगे देखें, तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें गज़ल में शायर किस कैफियत का जिक्र कर रहा है। ऑप्शन देखें, कामयाबी की, या फिर नाकामी की, या मोहब्बत की, या हसरत की। जी बताएं। और आप सब भी जवाब देते जाएंगे कि आप सबके कितने टोटल 20 में कितने मार्क्स आते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नाकामी, है ना। उल्टी हो गई सब तदबीरें में गज़ल में शायर किस कैफियत का जिक्र कर रहा है, नाकामी की। ठीक है। चौथा सवाल देखें कि फ़कीराना आए सताकर चले में फ़कीराना का मतलब क्या है ना। ऑप्शन देखें, शाहाना या आजिज़ी या मोहब्बत या मस्ताना। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका आजिज़ी, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़कीराना आए सदाकर चले में फ़कीराना का जो मतलब क्या है ना, आजिज़ी है। ठीक है। पांचवा सवाल देखें कि फ़कीराना आए सदाकर चले में शायर किसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन देखें, अपने महबूब के, या अपने दिल के, या अपने दोस्त के, या अपने दुश्मन के। तो क्या होगा इसका आंसर, जी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अपने दिल के, है ना। इसका दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा जी। ठीक है। फ़कीराना आए सदाकर चले में शायर किसके बारे में बात कर रहा है, अपने दिल के बारे में। छठा सवाल देखें कि गज़ल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें का बुनियादी मौजू क्या है। ऑप्शन देखें, मोहब्बत या गम या नाकामी या हैरानी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नाकामी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गज़ल उल्टी हो गई सब तदबीरें का बुनियादी मौजू क्या है, नाकामी है। ठीक है। आगे देखें, सातवां सवाल देखें कि फ़कीराना लफ्ज़ किस अंदाज से ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है ना। ऑप्शन देखें, अमीरी या दरवेशी या गुस्सा या गुरूर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका, है ना, दरवेशी, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़कीराना जो है लफ्ज़ किस अंदाज से ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, दरवेशी।
है ना। 8वां सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें में उल्टी का क्या मतलब है। ऑप्शन देखें, कामयाब या नाकाम या तब्दील या बदलना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाकाम। क्यों? क्योंकि आपका जो उल्टी हो गई सब तदबीरें में जो उल्टी का लफ्ज़ है, यानी कि जो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ है ना, यानी हम उस चीज़ से नाकाम हुए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाकाम। जी आगे देखें। 9वां सवाल देखें कि फ़कीराना आए सदा कर चले में सदा का क्या मतलब है। ऑप्शन देखें, आवाज़, दुआ, हाँ, या फिर नारा या मोहब्बत। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आवाज़। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़कीराना आए सदा कर चले में सदा का क्या मतलब है? आवाज़ है ना। 10वां सवाल देखें कि गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले में शायर का दिल किस कैफियत में है ना। गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले में शायर का दिल किस कैफियत में है। ऑप्शन देखें, सुकून में या फिर मायूसी में या खुशी में या मोहब्बत में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मायूसी में, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 11वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर की शायरी में किस अंसर का गलबा है। ऑप्शन देखें, इश्क का या गम का या फ़लसफ़ा का या खुशी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गम का। मीर तकी मीर की शायरी में किस अंसर का गलबा है? गम का, है ना। 12वां सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर किसको मुखातिब करता है। ऑप्शन देखें, दोस्त या दुश्मन या किस्मत या महबूब। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका महबूब। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर किसको मुखातिब करता है? महबूब को। ठीक है। 13वां सवाल देखें कि मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में किस लक़ब से नवाजा गया। ऑप्शन देखें, शायर मशरिक़, है ना, या अखलाक शायरी या फिर खुदाए सुखन या उस्ताद सुखन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खुदाए सुखन। मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में किस लक़ब से नवाजा गया है? खुदाए सुखन। ठीक है। 14वां सवाल देखें कि फ़कीराना आए सदाकर चले में चले से मुराद क्या है। ऑप्शन देखें, सफ़र या ज़िंदगी का ख़ात्मा या रवानगी या फिर कामयाबी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज़िंदगी का ख़ात्मा, है ना, ज़िंदगी का ख़ात्मा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़कीराना आए सदाकर चले में चले से मुराद क्या है? ज़िंदगी का ख़ात्मा। 15वां सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें गज़ल में शायर की तदबीरें क्यों नाकाम हुई है ना। ऑप्शन देखें, किस्मत की ख़राबी या फिर मोहब्बत में नाकामी या दुश्मन की चालों की वजह से या अपनी कमज़ोरी की वजह से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका किस्मत की ख़राबी, है ना। किस्मत की ख़राबी, इसका क्या हो जाएगा आंसर? किस्मत की ख़राबी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां सवाल देखें कि फ़कीराना का मुतरादिफ क्या है। ऑप्शन देखें, आजिज़ी या गुरूर या मोहब्बत या नफ़रत। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आजिज़ी, है ना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ़कीराना का मुतरादिफ क्या होगा? आजिज़ी। 17वां सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर की तदबीरें किसके ख़िलाफ़ थी। उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर की तदबीरें किसके ख़िलाफ़ थी। ऑप्शन देखें, मोहब्बत या किस्मत या दुश्मन या हालात। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका किस्मत, है ना। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जी आगे देखें। 18वां सवाल देखें कि फ़कीराना आए सदाकर चले में शायर की क्या ख्वाहिश है। ऑप्शन देखें, मौत या मोहब्बत या दरवेश या कामयाबी।
है ना। शायर जो है इस शेर में उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मोहब्बत को दुआ देकर जाना चाहता है ना, ताकि तुम खुश रहो, क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो उससे पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं दुआ देकर जाऊं, है ना, ताकि तुम खुश रहो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मौत या मोहब्बत या दरवेशी या कामयाबी? जी बताएं आप सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दरवेशी, है ना। मौत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दरवेशी होगा, है ना। बाकी आप सब भी बताएं। 19वां सवाल देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें में शायर को अपनी नाकामी का एहसास क्यों हुआ? ऑप्शन देखें, किस्मत ने साथ ना दिया, या फिर महबूब ने दूरी इख्तियार की, या फिर तदबीरें काम ना आई, या फिर हालात बदल गए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तदबीरें काम ना आई, है ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20वां सवाल देखें कि फ़कीराना आए सदाकर चले में शायर किस हालत में दुनिया से जा रहा है ना। ऑप्शन देखें, फ़क्र के साथ, या आजिज़ी के साथ, या गुस्से के साथ, या सुकून के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आजिज़ी के साथ। फ़कीराना आए सदाकर चले में शायर किस हालत में दुनिया से जा रहा है? आजिज़ी के साथ, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक, है ना। तो आप सब भी कमेंट करके बताएं कि आप सबके कितने नंबर इसमें आए हैं, सही जवाब, ठीक है। बाकी कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तो कर ही दें, है ना। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।